हेलो दोस्तों, काफ़ी सारी थ्योरी के बाद अब हम जो भी हमने सीखा है नए फीचर्स के बारे में जिसके जिसके बेसिस पे अब हमें अपने डेटा लेयर को इसका स्टार स्कीमा मॉडल में कन्वर्ट करना है। अब हम उसका हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं। बट इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। आइडियली हमको डेटा सोर्स अलग अलग रखना है। इट्स नॉट लाइक दिस कि डेटा को हम पहले स्प्लिट करेंगे और तब फिर उसको हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, राइट? दिस इज नॉट द वे, ये ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं आपको अलग अलग डायमेंशन और फैक्ट टेबल इसी टेबल में से बनाएंगे और फिर उसको हम लोग डेटा मॉडल पार्ट में ले जा करके उसको दोबारा से रिलेशनशिप के थ्रू स्टिचिंग करेंगे, राइट? बल्कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहाँ पर सिर्फ 1 लाख रो का ही डेटा है, यहाँ पर हमें डेटा मॉडल की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से यहाँ पर भी हम इसको स्टार स्कीमा मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हमारा पिछला जो हैंड्स ऑन वीडियो का आउटपुट टेबल था दैट वाज 3.154 आउटपुट। मैं उसी फाइल को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैंने उसी फाइल को ओपन किया है, 3.14 आउटपुट। ये 3.14 आउटपुट टेबल आपको अपने पिछले वीडियो के रिसोर्स फाइल में भी मिल जाएगा, राइट? मैंने उसको ओपन किया और मैं डायरेक्टली इसके पावर क्वेरी में एंटर करता हूँ इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके। और दिस इज जहाँ पर हमने अपना पिछला प्रोजेक्ट ड्रॉप किया था। अभी हमने एक एथलीट विंटर गेम्स का टेबल तैयार किया था, एक एथलीट समर गेम टेबल तैयार किया था और उन दोनों को मर्ज करके एक अपेंडेड टेबल तैयार किया था एथलीट गेम्स, जिसमें विंटर और समर दोनों के ही डेटा अवेलेबल था। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस से हमने एक छोटा सा टेबल ये भी बनाया था, रिमेंबर, जहाँ पे हमको ट्रांसपोज का डेमोन्स्ट्रेट करना था। ऑल्दो ये टेबल मेरे फर्दर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैं इसको यहीं पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्वेरी। डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ क्वेरी पे राइट क्लिक किया और यहाँ डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट किया। डिलीट, यस। नाउ आई हैव दिस एथलीट गेम्स। ओके, एक वार्निंग आई है कि आपका डेटा जो है पिछले कई दिन से रिफ्रेश नहीं हुआ है। जो रिफ्रेश हो रहा था, आई थिंक दैट इज बीच में ही उसको मैंने कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से एरर आया है। सो लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। राइट। सो इन द लास्ट वीडियो हमने कुछ ग्रुप बाय फंक्शंस भी यूज किए थे। नहीं, बट मुझे इस ग्रुप बाय की भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो पूरा डेटा चाहिए। मैं ये ग्रुप बाय फंक्शंस भी इसमें से हटा सकता हूँ। राइट। So this is my complete table. Event ID, name, gender, age, team, name of country, year, season, city, sports, event, medal, and all. राइट। हमने डिसाइड किया था कि हम इसमें से कुछ प्लेयर डायमेंशन मॉडल तैयार करेंगे, प्लेयर डायमेंशन टेबल तैयार करेंगे। एंड प्लेयर डायमेंशन विल हैव 3 कॉलम्स, नेम, जेंडर एंड एज। इन 3 कॉलम के बेसिस पे हमको अपना एक नया टेबल तैयार करना है जिसका कि नाम होगा प्लेयर डायमेंशन टेबल, राइट? उसके लिए सबसे पहले मैं इस टेबल का एक रेप्लिका तैयार कर लेता हूँ, ताकि मैं सिर्फ इन तीन उस रेप्लिका में से बाकी कॉलम्स हटा दूंगा, सिर्फ इन 3 कॉलम्स को रख लूंगा, तो वो मेरी प्लेयर डायमेंशन टेबल बन जाएगी, राइट? सबसे पहले रेप्लिका रेप्लिका बनाने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास, थ्योरी में देखा था हमने कि हमारे पास 2 मेथड है, वन इज डिफरेंस एंड अदर वाज डुप्लीकेट। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेरी के राइट क्लिक पे अवेलेबल है। आप किसी भी क्वेरी पे, किसी भी टेबल पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट एंड रेफरेंस का। फाइन। सो जैसे ही मैंने इस एथलीट क्वेरीज गेम्स पे गया, मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ मैंने रेफरेंस और डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल गया।
सबसे पहले मैं एक रेफरेंस करके उसको एक रेप्लिका बनाता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ, इस वाली क्वेरी का नाम रेफरेंस। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। रेफरेंस, एज यू कैन सी, रेफरेंस टेबल में सारे अप्लाइड स्टेप्स इसके हट गए हैं और केवल एक ही स्टेप है, दैट इज सोर्स। सोर्स इज नथिंग, जस्ट अ प्रीवियस टेबल। ये यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, साथ के साथ इसका एक और डुप्लीकेट, इसका एक और हम लोग रेप्लिका बना लेते हैं विद अ डुप्लीकेट। इसका भी नाम चेंज कर देते हैं अपन, रीनेम डुप्लीकेट। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर डिफरेंस जो था वो क्लियरली विजिबल आ गया होगा। डिफरेंस वाली क्वेरी में सारे स्टेप्स हट चुके हैं, बट डुप्लीकेट वाली क्वेरीज में वो सारे के सारे स्टेप्स भी यहाँ पर कॉपी होकर के आए हैं। अभी एक काम और करते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल टेबल था वहां से किसी एक कॉलम यानी कि इवेंट आईडी कॉलम को ड्रॉप करके देखते हैं, रिमूव कॉलम। यहाँ पे मैंने अपने ओरिजिनल टेबल में से इवेंट आईडी को ड्रॉप किया है। इसका इफेक्ट मेरे डुप्लीकेट वाले टेबल पे तो नहीं पड़ा, क्योंकि इसका कोई भी कनेक्शन पिछली टेबल से नहीं था, बल्कि रेफरेंस वाली टेबल्स में से रेफरेंस वाली क्वेरी में से शायद वो कॉलम भी हट गया होगा। इट इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। यस, यहाँ से भी हट गया है। तो यहाँ से मेरा वो डिफरेंस जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि अगर मैं किसी टेबल का रेफरेंस बना के रेप्लिका बनाता हूँ तो वो अभी भी पिछली टेबल से कनेक्ट रहती है, बल्कि जो डुप्लीकेट वाली टेबल बनाता हूँ उसका पिछली टेबल से कोई रेफरेंस नहीं रहता है। राइट, मुझे कॉलम हटाना नहीं था, इसलिए मैं रिमूव कॉलम को स्टेप को कैंसिल कर देता हूँ। एंड आई होप नाउ यू गाइज आर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड डुप्लीकेट। राइट, फिलहाल मैं इस रेफरेंस वाली क्वेरी को भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये रेफरेंस क्वेरी नहीं रखना है अपने प्रोजेक्ट में। डुप्लीकेट वाले को मैं रखूंगा अभी, क्योंकि डुप्लीकेट में मैंने अपने सारे कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसी डुप्लीकेट को ही मैं रीनेम कर देता हूँ प्लेयर डिम के नाम से। प्लेयर डिम के नाम से मैं इसको बना लेता हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सोचा था कि प्लेयर डिम में मैं 3 कॉलम रखूंगा, नेम, जेंडर एंड एज। इसलिए मैंने इन 3 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं रिमूव कॉलम्स में जाता हूँ। और रिमूव कॉलम्स में एक ऑप्शन होता है रिमूव अदर कॉलम। अगर मैं रिमूव अदर कॉलम करूंगा तो इन दोनों तीनों कॉलम के अलावा सारे के सारे कॉलम्स मेरे रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं रिमूव कॉलम करूंगा तो मेरे ही 3 कॉलम रिमूव हो जाएंगे और बाकी सारे कॉलम बच जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम करता हूँ। सो नाउ दिस वाज माय प्लेयर डायमेंशन टेबल जो हम लोग चाहते थे, जिसमें सिर्फ नेम होगा, जेंडर होगा और एज होगा। बट यहाँ एक इशू है। इफ यू रिमेम्बर, हमने जब अपनी थ्योरी में जब हम लोग स्टूडेंट डायमेंशन टेबल बना रहे थे तो उसमें 6 रिकॉर्ड्स की जगह केवल 2 रिकॉर्ड्स रह गए थे, ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स रह गए थे। ऑल द डुप्लीकेट्स हट गए थे। तो उसके लिए यहाँ पर भी मुझे डुप्लीकेट हटाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट तीनों कॉलम के बेसिस पे हटाना होगा, ये ध्यान रखना आप। उसके लिए मैंने तीनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट किया। कैसे सिलेक्ट करते हैं? फर्स्ट कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, इस बार शिफ्ट के साथ मैंने राइट एरो की क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करूँ, फिर कंट्रोल प्रेस किए हुए मैं दूसरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने कंट्रोल को प्रेस किए किए तीसरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। तीनों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं रिमूव रोज पे जाता हूँ और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगा तो मेरे सारे रिकॉर्ड्स में से डुप्लीकेसी चली जाएगी और देन इट विल बी माय रियल प्लेयर डायमेंशन टेबल।
ऑल्दो अगर आप देखो तो ये दो एक प्लेयर दो दो बार भी आ रहा है, बट इसका रीजन ये है क्योंकि एक बार इसने एज 21 पे पार्टिसिपेट किया, एक बार इसने एज 25 पे भी पार्टिसिपेट किया है, राइट। तो दिस इज माय प्लेयर डायमेंशन टेबल। एक चीज अभी इसमें भी रह गई है, इफ यू रिमेंबर कि हमने अपने स्टूडेंट डायमेंशन टेबल में स्टूडेंट आईडी डाला था, उसका एक यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई इट। यहाँ पे भी हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड इसमें डालना चाहेंगे। वो कहाँ से आएगा? इसमें हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे उस, और उस कॉलम में एक इंडेक्स डाल देंगे, यूनिक इंडेक्स डाल देंगे। सो वो हो जाएगा मेरा प्लेयर आईडी। उसके लिए मैं यहाँ पर होम ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम पे जाता हूँ, और ऐड कॉलम में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंडेक्स कॉलम का। आप इंडेक्स कॉलम के बगल में जो राइट एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करिए, कस्टम पे जाइए। ये आपसे पूछेगा कि आपको स्टार्ट किससे करना है। लेट्स सपोज आई सेट कि मुझे 1001 से स्टार्ट करना है मुझे अपना, और हर इंडेक्स पिछले इंडेक्स से 1 इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। आई प्रेस ओके। नाउ ये मेरा, अब मैं इंडेक्स का नाम चेंज कर देता हूँ इस कॉलम का। इसका नाम दे देते हैं प्लेयर आईडी, और इस प्लेयर आईडी को मैं सबसे पहले ले आता हूँ। सो नाउ ये मेरी बन गई एक प्लेयर डायमेंशन टेबल, जिसमें हर एक प्लेयर आईडी के अगेंस्ट में उसका नेम, जेंडर और एज मौजूद है, राइट। लेट्स सी इसमें कितने कॉलम्स कितनी रोज हैं, एक बार चेक करते हैं। वैसे हमारे ओवरऑल डेटा 1 लाख रोज का था, अभी जो 75,000 रोज का बचा होगा, ठीक है, राइट। सो हियर वी आर डन विद द प्लेयर डायमेंशन टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम गेम डायमेंशन टेबल और रीजन डायमेंशन टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।